मॉर्निंग स्टूडेंट। 6th क्लास में हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपको कोणों के नाम सिखा देता हूँ। ये ABCD एक चतुर्भुज है। ये इसका शीर्ष कहलाता है A, ये भी शीर्ष कहलाता है B, C और D शीर्ष। तो शीर्षों के नाम यदि आपसे पूछे तो आप लिखोगे A, B, C, ये 4 शीर्ष हो गए। उसके बाद में यदि इसमें भुजाओं के नाम आपसे पूछे, भुजाओं के नाम, तो सबसे पहले AB भुजा है, BC, CD और DA, ये 4 भुजाएं हो गई। उसके बाद में इसमें यदि आपसे ये कहे कि कोणों के नाम बताइए, तो कोणों के नाम देखिए इसमें इसको हम कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा मैंने कल बताई थी, आपको लिखाई भी थी, दोबारा सुनो। एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती। ये एक बिंदु है, इससे 2 ये किरण निकल गई, ये किरण ये किरण ये, इससे जो आकृति बनी है ये कोण कहलाएगा। अब यदि हमें इस कोण को पढ़ना है तो ये शीर्ष बीच में आना चाहिए, चाहे आप इधर से गिन सकते हो या इधर से, जैसे BAD बोल सकते हो या DAB। कई बार इसको डायरेक्ट सीधा कोण AB बोल देते हैं। आपके पास उचित ये रहेगा BAD या फिर DAB, यानी जो बीच में आ रहा है वो कोण रहेगा। तो कोण का सबसे पहले ये चिन्ह होता है, इसमें थोड़ा सा तिरछा, फिर यहाँ सीधा, ये ध्यान रखें। तो कोण DAB पहला कोण, ये हमने A ले लिया है। अब यदि आप B को लेना चाहते हो तो B बीच में आना चाहिए, तो कोण ABC। उसके बाद में C को लेना है तो BCD, कोण BCD। और अंत में D को लेना है तो ADC बोल दो या CDA बोल दो, तो कोण CDA। इस तरह से 4 कोण। उसके बाद में यदि आपसे ये कहे कि दिए गए बहुभुज में या चतुर्भुज में आपको विकर्णों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ विकर्णों के नाम ये विकर्ण होगी। दूसरी ये विकर्ण की परिभाषा होती है कि किसी शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, जैसे इस शीर्ष से, इसके आसन कोणों को छोड़कर अन्य, या फिर आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्ष से मिला देते हैं तो उसे विकर्ण कहते हैं। जैसे इसका आसन ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गए, तो इनसे तो मिलाना नहीं है, तो बाकी ये बचा, तो एक और सी से मिलाए। इसी तरह से B को ले रहे हो तो B के आसन ये और ये हो जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों को मिला दीजिए। तो विकर्णों के नाम हमारे पास हो जाएंगे AC और BD। इस तरह से ये चतुर्भुज के अवयव कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सवाल दिया गया है इसी टाइप का है, ये आप लोग स्वयं करेंगे। नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। आप कोणों के नाम लिखोगे जिस तरह से मैंने ये लिखा है, वैसे मैं आकृति आपके लिए यहाँ बना देता हूँ और आपको कोणों के नाम लिखने, केवल कोणों के नाम। ABCD, आपको यहाँ पे कोणों के नाम लिखने। ये कच्ची आकृति बनेगी बिना नाप से, कोणों के नाम आप लोग स्वयं लिखिए। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो सवाल है उसमें चलिए,
संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो, ध्यान दीजिए यहाँ पे कोण की बात हो रही है। तो पहले चित्र बनाते हैं। एक आकृति दी हुई है इस तरह से, एक ही बिंदु से ये दो किरण निकली है तो ये कोण होंगे। यहाँ पे बिंदु दिया गया है आपको O, इधर बिंदु है F, इधर बिंदु है D। उसके बाद में इसी बिंदु O बिंदु से एक और किरण निकाली गई है जो इस कोण को F और D को दो भागों में बांट देती है। और यहाँ पे बिंदु दे रखी है वो है E, इस पर एक बिंदु और है B। उसके बाद में यहाँ एक बिंदु C दे रखा है जो कोण से बाहर है, और एक यहाँ पे कोण ये बिंदु दे रखा है A। अब इस आकृति को देखकर आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जैसे पहला सवाल है इसमें A, कोण DOE, कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित बिंदु, अभ्यंतर में स्थित बिंदु आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है DOE, कोण DOE, DOE, ये इस कोण की बात हो रही है। आप लोग अच्छे से देखिए, इसी कोण को देखना है केवल। अब बात आती है अभ्यंतर में। अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर। इस कोण के अंदर देखना है, बीच में बोल दो अभ्यंतर में स्थित बिंदु। तो अब इस कोण के अंदर या अभ्यंतर में केवल एक बिंदु दिख रहा है A। यदि कई बार ऐसे बोलते कोण DOE पर स्थित बिंदु, DOE पर, तब DOE ये जो कोण बन रहा है इसके ऊपर है, जैसे D है, O है, B है, E है, इस तरह से। अभ्यंतर का विपरीत होता है, विलोम होता है बहिर्भाग, बाहर की ओर। तो यहां पे केवल एक बिंदु है, आप लोग लिखोगे E। बीच जो सवाल है उसको देखिए, कोण EOF, कोण EOF के बहिर्भाग में, स्थित बिंदु। पहले EOF को देखिए, तो EOF ये मिल गया। यहाँ पे इस कोण की बात हो रही है, इसमें देखिए EOF यहाँ। अब इसके बहिर्भाग का मतलब होता है, यहाँ पे बहिर्भाग आ गया बाहर। तो बहिर्भाग में स्थित बिंदु इस कोण के बहिर्भाग में, तो यहाँ पे आराम से देखोगे तो एक देखो C इस कोण के बाहर है, एक A इस कोण के बाहर है। उसके बाद में आप लोग ये भी दे सकते हो DB इस कोण के बाहर ही है। तो यहाँ पे बिंदु A लगाएंगे, C लगाएंगे और DB इसके बाहर ही है, इस कोण के तो बाहर ही होगी ना। C, A और DB इस कोण के तो बाहर ही है, बहिर्भाग। C बिंदु दे रखा है इसमें, कोण EOF, EOF पर स्थित बिंदु EOF कोण देखिए, ये रहा EOF। इस कोण के ऊपर एक तो बिंदु B है, बिंदु B है।
उसके बाद में आप लोग इसको भी ले सकते हो, ई को, बी को और ओ को भी। तो यहाँ पे देखो मुख्य तो रूप से बी है, उसके बाद में ये ए बी इसी कोण पर है, ओ भी इसी कोण पर आ रहा है, केवल इस कोण को देखें आप, इसके ऊपर स्थित यानी ई ओ पर स्थित, तो इसके ऊपर आ गया ई बी ओ एफ, ये चारों बिंदु हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले बी दे देते हैं, कोमा ई, कोमा ओ, कोमा एफ, ये चार बिंदु इस कोण पर स्थित है। ये छोटा सा सवाल था हमारे पास। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। दो सवाल के बाद में तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए। सवाल नंबर 3 है, दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए, यानी बिना नाप से खींचना है, अपनी मर्जी अनुसार खींचिए। जिसमें, अभी यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस तरह से वो निर्देश दे रहा है सवाल में, वैसे वैसे जैसे ए बिंदु में हमारे पास बोला गया है, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। सबसे पहले आता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे कॉमन। वैसे कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जैसे ये एक ओ बिंदु है, यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, बी और सी, ये ओ ए इन दोनों कोणों में आ रहा है। देखो इस कोण में ओ ए आ रहा है, तो इस कोण में भी ओ ए, उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो इस तरह की आकृति बना देनी है, ये आकृति, और इसमें यहाँ पे लिखना है इसका उत्तर या हल। कोण ए ओ सी व कोण ए ओ बी में बिंदु ओ उभयनिष्ठ है। इस तरह से बनाना है, मतलब देखो ए ओ सी, ओ आ गया, ए ओ बी, अगर वो एक भुजा उभयनिष्ठ भुजा है तो ओ ए भुजा हो जाएगी। ये हमारे पास एक भुजा जा रही है, बीच वाली किरण, ये भुजा हो जाएगी। उसके बाद में बी में हम देखते हैं, बी हमारे पास है, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ, यानी अब की बार दो बिंदु उभयनिष्ठ आना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं, देखो पहले इसकी आकृति बनाते हैं, जैसे ए बी सी डी, इस कोण में और इस कोण में देखना दो बिंदु उभयनिष्ठ कैसे आए। हल थोड़ा सा ध्यान से देखना, पहले मैं इस कोण का नाम लिख रहा हूं, कोण ए बी सी तथा कोण, अब इसका नाम लिखेंगे हम, तो ए डी सी।
कोण ABC में। अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, ए सी में ए तथा सी बिंदु ओबेनिस्ट है। उसके बाद में अगला सी, ये साथ में आकृतियां भी आपको बनानी है क्योंकि सवाल में बोला गया है रफ आकृति बनानी है दो दो कोणों की। तीसरा, उनमें 3 बिंदु ओबेनिस्ट आना चाहिए। सी, उनमें 3 बिंदु ओबेनिस्ट हो। अब की बार तीनों ही ओबेनिस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए इस आकृति को देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास कोण ABC में देखते हैं। कोण ABC में बराबर लगा के इस पर कौन कौन सी बिंदु स्थित है, एक तो बिंदु D है, EB है और F। तो D, E, F तीनों लिख देंगे। इसी तरह से कोण QPR में देखते हैं। इसमें देखो D बिंदु इसी कोण पर है, EB इसी पर है, F भी इसी पर है, D, E और F। ये दोनों बिंदु यहाँ पे ओबेनिस्ट हो गए तीनों। उसके बाद में D में उनमें 4 बिंदु ओबेनिस्ट हो, उनमें 4 बिंदु ओबेनिस्ट हो, 4 बिंदु ओबेनिस्ट हो। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसी तरह से बन जाएगा आकृति, इसी तरह से बन जाएगा। जैसे ये बना देते हैं हम PQR, और उसके बाद में है यहां से बना देते हैं ऐसे ABC, यहाँ पे H पर G, E और F। अब देखिए 4 बिंदु कौन से है, जैसे इस कोण पर देखते हैं हम PQR पर EHGE हो जाएगा। और यहाँ A कोण BAC में देखते हैं, इस कोण में, और इस कोण BAC में GHEF। तो यहाँ पे बिंदु GHEF ओबेनिस्ट, ये हमारे पास 4 बिंदु ओबेनिस्ट होगी। इस तरह से आकर अंतिम है उनमें एक किरण ओबेनिस्ट हो। तो ये पहले की तरह होगा, एक किरण ओबेनिस्ट हो। E, उनमें एक किरण ओबेनिस्ट हो। तो यहाँ पे इस तरह से एक चित्र आकृति बनाते हैं, यहाँ इस तरह से एक और किरण बीच में, यहाँ पे O लिख दें, ABC लिख दें। इसमें OB ओबेनिस्ट किरण है, ओबेनिस्ट मतलब दोनों में आ रही है। इसी यहाँ इसको देखते हैं हम OB को, तो ये इसमें भी आ रही है, इस कोण में भी आ रही है, ओबेनिस्ट किरण है। इस तरह से ये 4.3 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है। कल हम 4.4 पढ़ेंगे।